राम मंदिर के प्रति उस आस्था का हम सम्मान करते हैं। के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 250 मीटर अंदर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई। जो आप पहले 11 लोग यानी 1 से 11 लोग ने जो चंदा दिया है वो सब हमारे हिंदू भाइयों ने चंदा दिया। इंडिया के बाहर के मुस्लिमों का भी योगदान होगा। सामने आप अप्रोच रोड देख रहे हैं, ये 6 मीटर है और फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर 12 मीटर की वो मस्जिद नाम उसका पास होती है और फिर यहाँ मस्जिद का काम शुरू। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले हासिम अंसारी के जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के, उनके लड़के इकबाल अंसारी भी ट्रस्ट में हैं या कृषि उपयोग की है, इस पे कोई मस्जिद या अस्पताल बन ही नहीं सकता। कितना टाइम लगेगा मस्जिद निर्माण में और कब आ सकेंगे लोग यहाँ? कि हर आदमी इसको देखे। राइजिंग अयोध्या कितना अच्छा नाम है। अयोध्या मस्जिद को सबसे पहला और बड़ा 11 चंदा हिंदुओं की तरफ से दिया गया। देखिए अयोध्या मस्जिद से जुड़ी सबसे पहली अपडेट पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। 9 नवंबर 2019 अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम फैसले की वो तारीख जिसको देश दुनिया की निगाहें टकटकी लगाए निहार रही थी। अयोध्या सहित पूरा शासन प्रशासन दंगों की आशंका से चाक चौबंद था। मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो दुनिया भर के राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन राम मंदिर फैसले के साथ साथ मस्जिद के लिए भी अयोध्या में 5 एकड़ भूमि भी आवंटित करने का फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने भी अपने राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए दंगों की आशंका को निराधार करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की। इतिहास के पन्नों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस तारीख को लगभग 3 साल पूरे होने को हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण की पल पल की अपडेट राइजिंग अयोध्या दे रहा है, लेकिन आज हम आपको हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाली अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि कैसे इस मस्जिद और यहाँ बनने वाले संस्थान मुस्लिमों के राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति और प्रबल करने वाला होगा और साथ ही हिंदुओं के लिए भी हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को जागृत करने वाला होगा। राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित की गई 5 एकड़ भूमि की ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए हमारी टीम जा पहुंची सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में। नौ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां राम जन्मभूमि के लिए पूरी भूमि को मुक्त कर दिया गया, वहीं पर मस्जिद के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 250 मीटर अंदर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई। जो आप इधर ये सामने भूमि देख रहे हैं, ये मस्जिद के लिए 5 एकड़ पूरी भूमि आवंटित की गई है। 1.5 साल पहले यहाँ पर 8 विभागों से एनओसी मांगी गई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड ने मौके पे आकर यहाँ जांच पड़ताल की और ये आप इधर जो अप्रोच रोड देख रहे हैं, अप्रोच रोड 6 मीटर है और फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर 12 मीटर के लिए बात कही है, जिसने इस अप्रोच रोड के कारण ही एनओसी देने से मना कर। तो जो ये सामने आप अप्रोच रोड देख रहे हैं, ये 6 मीटर है और फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर 12 मीटर की मांग की है कि यहाँ पर अप्रोच रोड 12 मीटर हो। अब लगभग 12 मीटर से आप आधा 6 मीटर है, जिसकी वजह से उसने एनओसी देने से मना कर दिया है। यहाँ पर मस्जिद के साथ अस्पताल और एक म्यूजियम बनाने की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी विकास प्राधिकरण से नक्शा ना मिल पाने के कारण, विभागों से एनओसी ना मिल पाने के कारण ये है अभी तक निर्माण नहीं शुरू हो पाया इसका। सूत्रों की माने तो ये जो अप्रोच रोड है उसे सरकार से 12 मीटर करने दो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने सरकार से आवेदन कर दिया है। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इस पर मंजूरी देती है और कब तक ये पास होती है और फिर यहाँ मस्जिद का काम शुरू होगा। यहाँ से उठने वाली कई सवालों के जवाब की तलाश में हमारी टीम जा पहुंची मस्जिद के वर्किंग ट्रस्टी व वरिष्ठ पत्रकार अरशद अफजल खान के घर।
देखिए उनका क्या कहना है। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद राम मंदिर का स्थान सुरक्षित किया गया। उसी क्रम में मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई। 2 से 2.5 साल बीतने को है। राम मंदिर का काम तेज़ी पर है, लेकिन हम अभी मस्जिद पर भी गए थे। हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर अभी NOC ना मिल पाने के कारण अभी वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हमारे साथ मस्जिद के वर्किंग ट्रस्टी हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से मस्जिद के ट्रस्ट का गठन किया गया और किस तरीके से मस्जिद का निर्माण कार्य होगा। सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू, शुक्रिया। ये 9 नवंबर को जो अयोध्या फैसला आया था, ऐतिहासिक फैसला था। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन सरकार को कही थी कि आवंटित किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ अयोध्या के किसी मुख्य स्थान पे, लेकिन सरकार ने अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर ज़मीन दी। तो ये ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली। इस ज़मीन को एक्सेप्ट करने का या लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक मैसेज हम देना चाहते हैं मुस्लिम समाज की तरफ से कि हम फैसले का सम्मान कर रहे हैं और जो आस्था है राम मंदिर के प्रति उस आस्था का हम सम्मान करते हैं। उस आस्था का सम्मान करते हुए हमने ये ज़मीन ली। अब इस पे हमारा जो प्रोग्राम है आगे का, इस पे हमको एक मस्जिद बनानी है जो कि 2000 नमाजियों को एक साथ जिस पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा जो चैरिटेबल होगा, पूरी तरह से मुफ्त होगा। उसमें हर आदमी जो है हर इंसान का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका इलाज फ्री होगा। बड़े से बड़ा इलाज कैंसर का, बड़ी से बड़ी बीमारी का, जिसको लेकर लोग लखनऊ दिल्ली जाते हैं। फ़िलहाल आप देख के आए कि हमारा काम रुका हुआ है, वहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं है। उसकी वजह हम बताया आपको। करीब 1.5 साल हो गए। नक्शा हमने जमा किया, 5 लाख रुपए अयोध्या विकास प्राधिकरण को जमा कर दिया है। उसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC मांगी। वो NOC आई नहीं। तब तक चलता रहा काम। NOC के इंतज़ार में हम बैठे रहे कि NOC आ जाए, नक्शा पास हो जाए। हालांकि हमने विकास प्राधिकरण से कहा कि जैसे आपने राम मंदिर का नक्शा ऑफलाइन पास कर दिया है एक बार में, वैसे ही हमारा नक्शा भी ऑफलाइन पास कर दीजिए। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, अब आप ऑनलाइन आइए। तो बहरहाल हम लोग जुलाई में एक डेलीगेशन वाइस चेयरमैन से मिला, विशाल सिंह साहब से, उन पर दबाव डाला गया। तो अब सारी NOC आ गई है। बीच में फायर डिपार्टमेंट ने एक आपत्ति लगाई थी कि वो रोड 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, जो रोड करीब 4 या 5 मीटर चौड़ी है। उस पर भी विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वो रोड हम बनवा देंगे। अब सबसे बड़ी बात ये, कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि ये ज़मीन जो है कृषि उपयोग की है, इस पे कोई मस्जिद या अस्पताल बन ही नहीं सकता है। तो उसके लिए रास्ता विकास प्राधिकरण ने ये निकाला है कि वो लैंड यूज़ चेंज करेंगे। हमने एप्लीकेशन दे दी है लैंड यूज़ चेंज करने के लिए। अब वो उसको अपने उसमें रखेंगे बोर्ड में, लैंड यूज़ चेंज होगा। लैंड यूज़ चेंज होने के बाद वो नक्शा पास हो जाएगा, फिर हमारा काम शुरू होगा। और यहाँ मस्जिद और अस्पताल के साथ एक कम्युनिटी किचन भी रहेगा हमारा, जिसमें 1000 लोग रोज़ फ्री में खाना खाएंगे, वेजिटेरियन खाना रहेगा। और इसके साथ एक बड़ा हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक रिसर्च सेंटर होगा। उसमें ये पढ़ाया और बताया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का नेशन बिल्डिंग में, यानी मुसलमानों का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है अब जंग आज़ादी से लेके आज तक, इसको बताया जाएगा। अब हमको उम्मीद ये लग रही है कि 1 महीने के अंदर नक्शा पास होके लैंड यूज़ चेंज हो जाएगा। और जैसे ही नक्शा हमारे हाथ में आता है, उस पर काम हम शुरू कर देंगे। और हमारे पास फंड की कमी नहीं है।
हमने क्राउड फंडिंग नहीं की है, लोगों से चंदा नहीं मांगा है, लेकिन हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं उन्होंने वादा किया है कि आपका काम जब शुरू होगा हम खुले दिल से आपका साथ देंगे, क्योंकि ये जगह एक मस्जिद ही नहीं, एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्थल बनेगा जिसमें सारे लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, सबको दवा इलाज मिलेगा और मस्जिद बनेगी। और मस्जिद ऐसी बनेगी कि वो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाएगी। मेरा तो एक चीज़ आखिर में ये कहना है, वो मस्जिद जब बन के अपना आकार ले लेगी तो जो लोग राम मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने, उनके अंदर एक बार ये ज़रूर आएगा चल के इस मस्जिद को भी देख लें। मंदिर मस्जिद विवाद के समय एक कमेंट आता रहा है कि क्यों ना इस विवाद को ख़त्म करके वहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो मस्जिद जहाँ 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई वहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा है, रिसर्च सेंटर भी बनेगा और म्यूज़ियम भी बनेगा। सर, जो इस ट्रस्ट का जो गठन किया गया उस ट्रस्ट का क्या नाम है और जो मस्जिद बनेगी उसका क्या नाम होगा और म्यूज़ियम किसके नाम पर होगा? ये ट्रस्ट का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। वैसे हम अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट भी कहते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नेम है वो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है। और जो मस्जिद बनेगी वो मस्जिद नाम उसका रहेगा अयोध्या मस्जिद, यानी अयोध्या के नाम से ही वो मस्जिद जानी जाएगी। और ये जो ट्रस्ट बना है इस ट्रस्ट में 12 लोग हैं और इस वक्त उसके जो मुख्य ट्रस्टी या चेयरमैन कहिए वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। और वो जो म्यूज़ियम बनेगा और लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर ये रहेगा, फैज़ाबाद के ही एक बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, 1857 की क्रांति के हीरो थे वो, उनके नाम पे वो पूरा हमारा हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पे रहेगा। और मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद रहेगा या मस्जिद अयोध्या। सर, म्यूज़ियम में क्या रहेगा, क्या होगा वहाँ पर, क्या दिखाया जाएगा? म्यूज़ियम में हम ये दिखाएंगे कि जो जंग आज़ादी की पहली लड़ाई थी 1857, उससे लेके आज तक जो मुस्लिम कम्युनिटी ने राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है, अभी हमारी नई पीढ़ी को कुछ नहीं मालूम है। हालांकि फैज़ाबाद के ही मौलवी अहमदुल्ला शाह थे जिन्होंने फैज़ाबाद को अंग्रेज़ों से 6 महीने तक आज़ाद रखा। उसके बाद आज़ादी के बाद कितने लोगों ने क्या योगदान दिया है वो हम बताने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई बाहर की नहीं है इस देश के, इसी सबका खून एक है, सबकी बिरादरी और ज़ात एक है। तो उस म्यूज़ियम के द्वारा एक वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम होगा, उस इंटरनेशनल म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी। सर, मुस्लिम कम्युनिटी बाहर की नहीं है, सब एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। सर, एक सवाल ये है कि जो आप चंदा ले रहे हैं या जो सहभागिता कर रहे हैं, क्या इंडिया के बाहर के मुस्लिमों का भी योगदान होगा इसमें? इंडिया के बाहर के मुस्लिम जो इंडियन हैं, कोई विदेशी मुस्लिम का योगदान नहीं ले रहे हैं हम लोग। जो हिंदुस्तानी शहरी हैं यानी इंडियन सिटीज़न हैं और बाहर काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका योगदान इसमें होगा और वो हम लेंगे। बाहर का मतलब जैसे किसी विदेशी मुल्क का योगदान नहीं। और इसमें एक ख़ास बात है, अमेरिकन एम्बेसी से कुछ अधिकारी कुछ दिन पहले आए थे, देखा था, उन्होंने एक योगदान करने की बात कही है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकने के लिए अमेज़न का जो फॉरेस्ट है उनका, वहाँ से सैपलिंग्स यानी पौधे आएंगे जो इस प्रेमाइसिस में लगाए जाएंगे। वो एक उनका मतलब इसमें पैसे के अतिरिक्त उनका योगदान रहेगा। और मैं एक ख़ास बात और बता दूं आपको, ये जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो गठन होने के बाद तो कोई पैसा नहीं था इसके पास। पहले 11 लोग यानी 1 से 11 लोग ने जो चंदा दिया है वो सब हमारे हिंदू भाइयों ने चंदा दिया है। और
उनकी चंदा कोई छोटा मोटे चंदे नहीं थे, बड़े बड़े चंदे लोगों ने दिए हैं। जो जिस हिसाब से था, फैज़ाबाद से भी बहुत से हिंदू भाइयों ने चंदा दिया, बाहर के लोगों ने, यानी पहले 11 लोग हमको ऐसे मिलते गए जो हिंदू लोग थे, वो खुद आए और कहा कि साहब हम आपके ट्रस्ट को चंदा देना चाहते हैं, और उन्होंने दिया। तो इससे ये लगता है कि इसकी स्वीकार्यता पूरे दोनों समाज में बहुत कायदे से है। और जब हमारा काम शुरू होगा और पूरा चलेगा प्रोजेक्ट पूरा, आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह वो चल रहा है। सर, मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल होगी, आपके कहने का मतलब। सर, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले हाशिम अंसारी के जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के, उनके लड़के इकबाल अंसारी भी ट्रस्ट में हैं या नहीं है? नहीं, वो ट्रस्ट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले मुकदमे से नाम अपना वापस ले लिया था। और दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी थी, तो फिर वक्फ बोर्ड ने अपने हिसाब से ट्रस्ट बनाया। अब इकबाल अंसारी को रखा या नहीं रखा या बाद में रखा, वो उनका था, क्योंकि ट्रस्ट में मैं भी बाद में आया हूँ। ट्रस्ट बनते वक्त हम ट्रस्ट में नहीं थे, जब ज़मीन हैंडओवर हुई उस वक्त मैं ट्रस्ट में नहीं था, बाद में मुझे ट्रस्ट में अडॉप्ट किया गया एज ए ट्रस्टी। तो अब इकबाल अंसारी की बात जो है वो ट्रस्ट की मीटिंग होगी, उसमें मैं बात रखूंगा कि भाई उनको शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। सर, राम मंदिर बनने की डेट लगभग तय बताई जा रही है। 2024 मकर संक्रांति तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, भक्त जा सकेंगे, रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मस्जिद में जो एक एनओसी आप बता रहे हैं बची हुई है फायर ब्रिगेड की, वो कंप्लीट हो जाती है तो कितना टाइम लगेगा मस्जिद निर्माण में, और कब आ सकेंगे लोग यहाँ पर? देखिए, ये इस मस्जिद और राम मंदिर की कोई तुलना ना हमने कभी की है ना हम करें। निर्माण के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, निर्माण की ही बात। मस्जिद तो अगर एनओसी मिल गई हमको, एनओसी तो मिल गई है, सब नक्शा पास हुआ, मिल गया हमको, तो अगर ये 1 नवंबर तो दिसंबर एंड से हम ये काम शुरू कर देंगे। बस ये है कि क्योंकि नक्शा हमारे पास आए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है, हम नक्शे के हिसाब से ही उसमें काम करेंगे, और पास शुदा नक्शा हमारे पास होना चाहिए। और साल भर मेरे ख्याल में लगेगा एक आकार आते आते कि क्या आकार है मस्जिद का, अस्पताल का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप अगले साल, 1 साल के अंदर उस मस्जिद में 2000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद निर्माण के बाद जो लोग, जो भक्त, जो टूरिस्ट अयोध्या घूमने आएंगे, भगवान के दर्शन करने आएंगे, वो मस्जिद भी जाकर देख सकेंगे, वहाँ पर म्यूज़ियम भी देख सकेंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हुए इस मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी होगी। सबसे पहला जो 11 बड़ा चंदा दिया गया है वो हिंदुओं ने ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल होगी। सर, अयोध्या ज़िले के बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद कि आप इतना टाइम निकाल के आए मेरे पास, ये तो आपकी भाई भलमनसाहत है, और आप लोग इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि हर आदमी इसको देखे। राइजिंग अयोध्या कितना अच्छा नाम है, और इस यूट्यूब चैनल को और आगे बढ़ना चाहिए, और इसी तरह जो है अच्छी पॉजिटिव खबरें लेके आए, ताकि समाज में एकता बढ़े। जो एक नफ़रत का दौर चल रहा है वो ख़त्म हो। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको और राइजिंग अयोध्या को। थैंक यू सर।